रिकॉर्ड करना तो भूल ही गए थे। रिकॉर्ड करना रिमाइंड करा दिया करो, वरना भूल जाता हूँ मैं। सर आप फिर से एक्सप्लेन करो। क्यों एक्सप्लेन कर तो दिया? और अब वो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है? इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होनी चाहिए। कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम होंगे तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पे मैंने C1 और C2 मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम्स को सेम लिया है, राइट? तो फर्स्ट कॉलम ABC, सेकंड कॉलम भी ABC, थर्ड कॉलम XYZ कुछ ले लिया। तो अब मैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो सेकंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा और फर्स्ट को सेकंड की जगह लिखा। पर क्योंकि वो आइडेंटिकल है इसलिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट? बट प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है कि जब भी हम इस तरह से इंटरचेंज करते हैं तो अगर ऊपर डेल्टा है तो नीचे इंटरचेंज करने के बाद माइनस डेल्टा आएगा, राइट? बट राइट साइड में सेम डिटर्मिनेंट बन रहा है तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा हो गया। डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा हो गया। तो डेल्टा को माइनस डेल्टा लिखा। अब ये वाला टर्म लेफ्ट साइड में आया, ये वाला टर्म लेफ्ट साइड में आया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। ठीक है, देयर इज वन मोर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। यहाँ पे आप ऑपरेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, अनदर वे टू प्रूव। ठीक है, आपके पास क्या था? डेल्टा की वैल्यू आपको दी हुई थी ए बी सी और थर्ड कॉलम क्या था? XYZ। अब यहाँ पे अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं फर्स्ट कॉलम पे, C1 गोज टू C1 माइनस C2। ठीक है, मैंने बोला हुआ है कि इस तरह के ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट? डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्स्ट कॉलम को चेंज कर रहे हैं क्योंकि एरो के लेफ्ट साइड में जो लिखा होता है उसको चेंज किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, जो भी एरो के लेफ्ट साइड में लिखा होता है वो वाला मतलब मॉडिफाई होता है, टू बी मॉडिफाइड। ठीक है, जो एरो के लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है। तो C1 यानी फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज में चेंज होगा। और क्या चेंज है वो राइट साइड में मेंशन किया जाता है, C1 माइनस C2। मतलब C1 की एंट्रीज में से C2 की एंट्री को सब्ट्रैक्ट करना है। A माइनस A किया तो 0, फिर B माइनस B किया तो 0, और फिर C माइनस C किया तो 0। सेकेंड और थर्ड कॉलम्स एज इट इज आएंगे, ABC और XYZ। ठीक है, और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी रो या कोई भी कॉलम पूरा 0 होता है, इफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज कंप्लीटली 0, तो उसका वैल्यू 0 आता है। तो फिर यहाँ पे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट कॉलम पूरा 0 आ गया, करेक्ट? फर्स्ट कॉलम पूरा 0 आ गया, तो इसलिए इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे। अदरवाइज जो ऊपर मेथड, मतलब दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं, जैसे भी आप प्रूव करना चाहो। एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? Any doubts? Please tell me.
आगे बढ़ूं? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स? ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करो, इवैल्यूएट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। फर्स्ट कॉलम 3 2 3, सेकंड कॉलम 2 2 2 और थर्ड कॉलम 3 3 3। पहला कॉलम है 3 2 3, दूसरा कॉलम है 2 2 2, तीसरा कॉलम है 3 3 3। तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, माने डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? हम्म आदित्य करेक्ट है, सौरभ करेक्ट है, जितेश रॉन्ग। सुयश करेक्ट है, आकाश करेक्ट है, सोहम करेक्ट है। हरिचरण करेक्ट है, सोहम बोजी करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम R1 और R3 की बात करें तो R1 में जो एलिमेंट्स हैं वो है 3 2 3 फर्स्ट रो में, और अगर R3 की बात करें तो R3 में भी एलिमेंट्स वही हैं 3 2 3। तो इसका मतलब R1 और R3 आइडेंटिकल रोज हैं, सेम। तो इस प्रॉपर्टी से हम बोल सकते हैं कि डेल्टा की वैल्यू 0 होगी। By the above property we can say that the value of determinant will be 0, क्योंकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि फर्स्ट रो और थर्ड रो सेम है, राइट? We have identified that first row and third row are same. ठीक है, ये क्या हो गया? इरेज कर दो उसको, इरेज कर दो हाँ, इरेज। वो बड़ा वाला, इरेज कर दो। तो बाकी तो नहीं हट जाएगा? ड्रॉप पे क्लिक करो ड्रॉ। और वो इरेजर के नीचे जो ये है ना, एरो इरेजर के नीचे, हाँ, उस पे क्लिक करो स्मॉल इरेजर, और स्ट्रोक वाला सिलेक्ट करो। स्ट्रोक। स्ट्रोक लास्ट, हाँ, और इस 2 पे क्लिक करो कहीं भी, बस बस बस, हाँ हो गया। हो गया।
अब 10 प्लस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve this determinant 1, 2, 3, 4, 5, 1, -1, -2, -3. तीन प्रॉपर्टीज है क्या? नहीं नहीं, और भी हैं। सुयश करेक्ट है, प्रॉपर्टीज और भी हैं। सौरभ करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है। हाँ। सोम बोझे करेक्ट, हरिचरण करेक्ट, आकाश करेक्ट, आदित्य करेक्ट। जितेश को ऐड करो, कर दिया। ओके, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड रो में से अगर हम -1 कॉमन ले तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 1
और 1 2 3, राइट। इफ वी टेक -1 कॉमन फ्रॉम द थर्ड रो, तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो अब इसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गई, R1 और R3 की वैल्यू सेम है, करेक्ट। तो R1 और R3 की वैल्यू सेम है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस ऑफ 0 या -1 इंटू 0, तो इसका आंसर 0 है, ठीक है। तो इसमें हम इस तरह से कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कुछ कॉमन नंबर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से निकल रहा है, तो उसको आप डिटरमिनेंट के बाहर ले सकते हो, राइट। जैसे यहाँ पे थर्ड रो में -1 कॉमन निकल रहा था, मैंने -1 बाहर ले लिया, और उसके बाद क्योंकि इनिशियली कोई भी रो या कोई भी कॉलम सेम नहीं था, डायरेक्टली एक्सपैंड भी कर सकते थे। डायरेक्टली एक्सपैंड तो खैर कभी भी कर सकते हैं, बट कोशिश करो कि एक्सपैंड करना ना पड़े और प्रॉपर्टी यूज करके ही हो जाए, राइट। तो -1 कॉमन लिया, तो फर्स्ट और थर्ड रो सेम आ गई, बस उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसका आंसर 0 होगा, ठीक है। हमने कहा ऑपरेशन भी लगा सकते थे। हाँ, ऑपरेशन भी लगा सकते हो, करेक्ट। R1 गोज़ टू R1 प्लस R3, R1 में R1 प्लस R3 कर दो, तो ऑब्वियसली इक्वल एंड अपोजिट है, तो सारी एंट्री 0 आएंगी, फर्स्ट रो की 0 0 0, सेकंड रो 4 5 1, और थर्ड रो -1 -2 -3। तो एक बार 0 0 0 आ गया, तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। समझ आ गया? एनी डाउट्स? ऑपरेशन भी लगा सकते हो, R1 में R1 प्लस R3 कर दो, इस डिटर्मिनेंट में, फॉर दिस डिटर्मिनेंट R1 में R1 प्लस R3 कर दो, 1 -1 0 2 -2 0 3 -3 0। एक बार एक किसी भी रो में 0 0 0 आ गया, तो फिर वो 0 ही होगा, ठीक है। एनी डाउट्स प्लीज टेल मी, किसी को कोई डाउट है? हमने प्रॉपर्टी कहाँ तक पढ़ ली थी? प्रॉपर्टी नंबर 3 तक हो गया था, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4, एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर 4 मैंने इसमें यूज भी कर ली है। जो -1 मैंने निकाला है, वो एक्चुअली प्रॉपर्टी 4 है, राइट। किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन नंबर आप निकाल सकते हो, ठीक है। इफ ईच एलिमेंट if each element of a row if each element of a row or a column is multiplied by a constant, say k, a constant say k, constant को मैं k बोल रहा हूँ। अगर डिटर्मिनेंट के रो के हर एलिमेंट, किसी भी एक रो के या एक कॉलम के, सारे रोज को मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के हर एलिमेंट को अगर मैंने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो भी के से मल्टीप्लाई होगी। कहने का मतलब ये है, अगर मैं डेल्टा लेता हूँ से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब सपोज मैंने यहाँ पे सेकेंड रो को सपोज मैंने के से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, ए बी सी के डी के ई के एफ, और थर्ड रो एज इट इज जी एच आई। तो जो पूरा डिटर्मिनेंट है वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, k टाइम्स डेल्टा। समझ आ गया? किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम, जैसे मैंने यहाँ पे R2 में मल्टीप्लाई किया है, आप कोई भी एक रो ले सकते हो, कोई भी एक कॉलम ले सकते हो, उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तो जो पूरा डिटर्मिनेंट है वो ही उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। समझ आ गया? तो वही चीज मैंने यहाँ पे एक्चुअली यूज ही करी है। तो यहाँ पे k को अगर -1 मान ले, राइट, तो -1 जो है तीनों नंबर्स में मल्टीप्लाइड है, राइट, तो इसलिए फिर उसको आप डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकते हो। हम्म,
ठीक है ना, तो उसको आपके जो भी नंबर है उसको आप डिटरमिनेंट के बाहर निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे के डी के ई के एफ था, तो इसको मैंने के को यहाँ डिटरमिनेंट से बाहर निकाल दो, राइट। तो डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं के टाइम्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ये जो डिटरमिनेंट है ये डेल्टा है, तो इसलिए के टाइम्स डेल्टा हो जाएगा। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा है और के मैंने बाहर निकाल लिया, राइट। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि डिटरमिनेंट के हर एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए। कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम अगर मल्टीप्लाइड है तो यू कैन टेक दैट नंबर आउट आउट ऑफ दैट डिटरमिनेंट। समझ आ गया? एनी डाउट्स? वो कॉल लिख दो। हाँ, इसको मैं प्रूफ कर दूं क्या पहले, उसके बाद लिख लेना। ओके। ओके, तो मैं प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ, तो मान लेते हैं कि मैंने ये लिखा के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो के ए को क्या क्या लिखेंगे, ई आई माइनस एच एफ, माइनस के बी को क्या लिखेंगे, डी आई माइनस जी एफ, और प्लस के सी के लिए क्या लिखेंगे, डी एच माइनस ई इंटू जी। करेक्ट। अब डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन तो सबको समझ आ ही रहा होगा। के सी के लिए क्या लिखेंगे, डी एच माइनस ई इंटू जी। तो इसमें से आप पूरा के कॉमन ले सकते हो, राइट। तो अगर आपने के कॉमन लिया, ए के लिए क्या आ गया, ई आई माइनस एच एफ, और माइनस बी, इसके लिए क्या आ जाएगा, डी आई माइनस जी एफ, और प्लस सी, इसके लिए क्या लिखेंगे, डी एच माइनस जी इंटू ई। तो ये जो है डेल्टा का एक्सपेंशन हो जाएगा के टाइम्स डेल्टा, ठीक है ना, जहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या है, के टाइम्स डेल्टा, वेयर डेल्टा की वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई। डेल्टा की वैल्यू ये डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, राइट। तो यही हमने प्रूफ किया। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। अब ऊपर लो। स्टेटमेंट कितने है? सर हाँ, स्टेटमेंट दिखाओ, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, ओके। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं आ रही आज। आपकी हैंडराइटिंग कभी अच्छी नहीं आती सर। नहीं, अच्छी तो आती है पर थोड़ा, चलो ठीक है। वैसे आपको लगता है। अच्छा,
प्रूफ दिखाओ, क्या? प्रूफ दिखाओ, प्रूफ। ओके। लिख लिया? सॉरी। दो क्या क्वेश्चन? लिख लिया? सर ऑपरेशन से भी होगा ना? ऑपरेशन से कौन कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? ये तो प्रूफ है। हाँ, ये वाला पिछला क्वेश्चन ऑपरेशन से बता दिया था मैंने, R1 + R3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ। ये सॉल्व करो। 2 3 4 1 1 1 6 9 12. Find the value of this determinant. 2 3 4 1 1 1 6 9 12. What is the value of this determinant?